राजनीतिक हलचल मचा दी है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है और इसीलिए वो गौशालाएं बना रही है, जबकि समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है और इसीलिए उसने इत्र पार्क स्थापित किए हैं। अब अखिलेश के बयान पर यूपी की जो सियासत है वो ज्यादा गर्मा गई है। आखिर क्यों, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। यूपी में छिड़ा द्वंद, सुगंध वर्सेस दुर्गंध। अखिलेश को इत्र प्यारा, गौ सेवा से किया किनारा। अखिलेश यादव का बयान, सियासत में मचा घमासान। यूपी के कन्नौज में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बयान देकर राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो गौशालाएं बना रही है, जबकि समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है, इसलिए उसने इत्र पार्क बनाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी डबल इंजन की सरकार में ग्रोथ इंजन बन रहा है। समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से उनका इतिहास है और पार्क या डेवलपमेंट या विकास से जो जुड़े विषय हैं, वो समाजवादी पार्टी की उनकी सच्चाई उनको पता है। सब लोग जानते हैं जिस प्रकार की परिस्थितियां उनके राज्य में सरकारों के समय रही हैं, किस प्रकार के उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, एक अलग प्रकार से माफिया राज कायम था। योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश हम सबके सामने है। और निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश आज से 20-30 साल पहले कहा जाता था कि देश के विकास में उत्तर प्रदेश एक बड़ी बाधा है, आज उत्तर प्रदेश देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है और उत्तर प्रदेश बदलता हुआ उत्तर प्रदेश सबके सामने है। दरअसल यूपी में गौशालाओं और आवारा पशुओं को लेकर पहले से ही चर्चा होती रही है। बीजेपी सरकार ने प्रदेश भर में गौशालाएं बनवाई है ताकि सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं को उनमें रखा जा सके। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने बयान दिया है, जिस पर सियासत गर्म है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव गाहे बगाहे प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। आस्था से लेकर विकास तक, शिक्षा से लेकर अपराध तक और निवेश से लेकर रोजगार तक यूपी की डबल इंजन सरकार उनकी सियासी जुमलों की कहानी का किस्सा बनते रहे हैं। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने कन्नौज में ये बयान देकर इत्र की खुशबू राजनीतिक गलियारों में बिखेर दी है, जिस पर वार पलटवार इधर से भी उधर से भी। ये आप तय करिए कि आपको अपने जीवन में महक चाहिए या गौ सेवा की सनातनी परंपरा जो आदिकाल से चली आ रही है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। तो अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर यूपी की सियासत बहुत ज्यादा गर्म है। कैसे, सुनिए। यहाँ इस प्रकार से पैसे का मिलना चिंता का विषय है और सबसे अच्छी बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी जांच के बाद और तफ्तीश के बाद इसका सच सामने आएगा और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम उठाए हैं मैं उनकी सराहना करता हूं, क्योंकि शुचिता राजनीति, जज और कार्यपालिका इन सब में बेहद आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में गौशाला बना दिया है। ये तो साधुवाद की पात्र है। आपको बधाई देनी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी को कि जो आपके समय में जो गाय गोवंश टहलता था उसको लोग काट देते थे, उसका मांस का व्यापार आम बात हो गई थी, वो योगी जी ने बंद कर दिया। तो गौशालों में आप दुर्गंध और सुगंध क्यों तलाश रहे हो? गौशाला में सनातन की आस्था को तलाशो। ये गौ माता है, इनको माता कहा जाता है और माँ पर टिप्पणी नहीं की जाती है। राणा सांगा का अपमान करने के बाद, मठाधीश को माफिया कहने के बाद, महाकुंभ का मजाक और मखौल उड़ाने के बाद अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जो समाप्तवादी पार्टी बनती जा रही है वोट बैंक के चक्कर में, अब वो गाय और गौशाला का भी अपमान कर रही है। मतलब कि हिंदू सनातन संस्कृति से जुड़े एक और विषय का कहते हैं कि गाय और गौशाला बदबूदार है, हम इसलिए परफ्यूम पार्क बनाते हैं।
देखिए, जिन लोगों को सुअर ज्यादा पसंद है, हो सकता है कि उनको गाय में कोई आस्था ना हो, गौ माता ना लगती हो और बदबूदार ही लगती हो, पर हिंदू आस्था के हर एक चिन्ह पर चोट करना, ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। मेरा स्पष्ट विचार है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो अपनी जगह है, प्रासंगिक है, लागू है। वहीं जो उपासना स्थल विधेयक है, वर्शिप एक्ट, उसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को देश की जो स्थिति धर्म स्थलों की है वही रहेगी और सिर्फ उसमें एक एक्सेप्शन अयोध्या किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट जिस मैटर का संज्ञान लिए बैठा हो, अदालतें बैठी हो, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए।